दूसरा हमारे पास है बैक्टीरियोफेज लैम्डा। अब ये कौन सा वेक्टर है, इसके हवाले से पढ़ते हैं। पहली बात तो ये कि ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है ना, ये नेचुरली आपके पास होता है, यानी वायरस की शक्ल में आपके पास होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस आप इस्तेमाल करते हैं एज अ वेक्टर के तौर पर कि वो आपका फॉरेन डीएनए क्या करे, एक होस्ट सेल में या एक बैक्टीरियल सेल में कैरी करे। ठीक है, तो वो आपके पास देखो वायरस तो नेचुरली है, ऐसा तो नहीं कि वायरस मार्केट में अवेलेबल है या किसी ने बनाया है, ये आपके पास नेचुरली अवेलेबल होते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात थी कि इसका साइज, इस वेक्टर का जो साइज है 50 KB लेंथ, इसमें जो आप डीएनए मतलब इंसर्ट करते वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये, मॉडिफिकेशन शुड परफॉर्म टू मेक इट सूटेबल फॉर यूटिलाइजेशन। इसमें हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। मॉडिफिकेशन इसमें हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका आपके पास, इसलिए मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि हम इसको यूज करें। ठीक है ना। वायरस आपने सुना होगा कि लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल करते हैं। लाइटिक साइकिल से बैक्टीरिया सेल रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन लाइसोजेनिक से बैक्टीरिया सेल टूटने नहीं है। लाइसोजेनिक से बैक्टीरिया सेल 1 से 2, 2 से 3, ये डिवीजन इसमें होती है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर में आपके पास 35 KB लाइटिक पोर्शन होता है और 15% इसमें आपके पास 15 KB इसमें आपके पास क्या होता है, लाइसोजेनिक पोर्शन होता है। तो 35 KB हम इससे हटाते हैं जो कि मॉडिफिकेशन हो गई, और लाइसोजेनिक पार्ट हम इसमें छोड़ देते हैं उस डीएनए में। सी इस मतलब वायरस के जो डीएनए पोर्शन है वो हम छोड़ देते, फिर उसके साथ हम अपना जो टारगेट डीएनए वो अटैच कर लेते, कुछ इस तरह हम करते। ठीक है, इसके आपके पास 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इंसर्शन वेक्टर, दूसरे को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर। इंसर्शन वेक्टर इसमें वो होता है कि जब आप एक वायरस को लेते हैं, उसमें डीएनए को आप क्लीव करते हैं, जो लाइसोजेनिक लाइटिक पार्ट होता है वो आप क्लीव करते हैं, और उसके साथ आप अपना एक दूसरा चीज़ इंसर्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंसर्शन वेक्टर। रिप्लेसमेंट वेक्टर वो होता है कि जब आप मुकम्मल जीन्स को वायरस में से हटा दे और इसकी जगह आप दूसरा अपना टारगेट डीएनए इंसर्ट कर ले, तो इसको हम कहते हैं रिप्लेस। देखो रिप्लेस हो गए। ठीक है, एक जीनोम से दूसरे जीनोम में आपने उसको क्या करा, रिप्लेस किया। अब आपके पास है इस वेक्टर के भी कुछ फायदे और नुकसान आते हैं। अच्छा जी, बैक्टीरियोफेज के क्या फायदे नुकसान आते हैं। पहला फायदा इसका यह है कि हैविंग कॉस्ट साइट ड्यू टू विच इट कैन पैकेज द डीएनए इन अपफाज हेड। अगर इसमें एक कोस्ट साइट होता है, कोस्ट साइट इसमें ऐसा साइट होता है जिसकी वजह से ये आपके पास डीएनए काफी लेंथी होता है। तो जब आपके पास एक वेक्टर में कॉस्ट साइट होगा, एक दरमियान में उसमें एक कॉस्ट साइट होगा, तो उसकी वजह से ये आपके पास पैक हो जाएगा फाज के हेड में, जो वायरस के हेड होगा उसमें। अब ये इतना वायरस है, इतना आपके पास डीएनए है, अब ये किस तरह यानी पैक होगा वायरस में ये जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बैक्टीरियोफेज में आपके पास कॉस्ट साइट की मौजूदगी की वजह से ये इस डीएनए को पैक कर देता है इनसाइड द फेज हेड। ठीक है, तो ये इसका एक फायदा। दूसरा फायदा, कैन प्रिपेयर सी डीएनए एंड जीन लाइब्रेरी। इसको हम सी डीएनए और जीन लाइब्रेरी में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा फायदा, यूज टू क्लोन लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। इससे आप बहुत बड़ा डीएनए का जो फ्रेगमेंट है आप उसको क्लोन कर सकते हैं, जैसे कि 10 से 20 KB। ठीक है, अब इसके कुछ नुकसान आते हैं। पहला नुकसान, ओनली कैरी 20 KB। आप इसमें से सिर्फ 20 KB ले जा सकते। बाज़ औक़ात हमारे पास बड़े बड़े डीएनए भी होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उसको भी हमें चाहिए, लेकिन वो ये ले जा नहीं सकता, तो सिर्फ 20 KB फॉरेन डीएनए ये ले जाएगा। दूसरी बात, लेस यूज टू हैंडल। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये वायरस कभी कभार नुकसान भी कैस करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब हैंडल बहुत ज़्यादा इसको कम लोग हैंडल कर पाते हैं। ठीक है।